अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आप आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और विंटर्स को ना इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी चिकन कढ़ाई बहुत मज़े की बने और सिंपल तरीके से बने तो आप लोग परफेक्ट जो है ना रेसिपी की तरफ आए हैं। परफेक्ट वीडियो आप लोगों ने ओपन किया। ठीक है, ज़बरदस्त हमारी चिकन कढ़ाई बनी थी और पूरे किचन में ना महक जो है ना, खुशबू से हमारा पूरा किचन महक रहा था। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट ना अपनी बहन की इस रेसिपी को ट्राई करना है। मैं आप लोगों को इसलिए बार बार कह रही हूँ कि वाकई ही ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। इसके साथ मैंने ज़बरदस्त फ्रेश जो है ना जल्दी जल्दी वाला रायता बनाया था, जो कि आपके खाने को ना चार चांद लगा देगा। जब आप लोग लंच में या डिनर में कुछ जल्दी वाला बनाना चाहते हैं तो आप लोग ईजी वे में ना ये चिकन कढ़ाई बना लें। ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने एक मसाला रेडी किया जिसमें मैंने सूखा धनिया लिया, ठीक है, ज़ीरा लिया और साबुत काली मिर्चें ली। इनको हम लोग रोस्ट करेंगे और फिर इसका जो बनाएंगे पाउडर। ठीक है, बारीक इसको पीस लेंगे। ठीक है, और सूखा धनिया और ज़ीरे को अच्छे से पीस लें। और जो काली मिर्च है ना उसको आप लोगों ने मोटा मोटा रखना है। काली मिर्च का जो मोटे मोटे का टेस्ट आता है ना, फ्रेश वो कहीं भी नहीं आता। यहाँ पर जी अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम लोग साइड पे कर देंगे। ठीक हो गया। और अगर अभी तक रेसिपीज़ को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। ठीक है, शेयर कर दो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और अच्छा और प्यारा सा कमेंट कर दो। यहाँ पर जी मैंने 4 बड़े साइज़ के ना प्याज थे जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। 4 ही मैंने देखें टमाटर लिए, उनको भी मैं बारीक चॉप कर रही हूँ। और लहसुन लिए, उसके जवे लिए, उसको मैं पील ऑफ कर रही हूँ। उसको मैं हमेशा जो है ना हैंड से इसका पेस्ट बनाती हूँ। ठीक है, मैंने कभी भी इसको ब्लेंड नहीं किया, मैं हमेशा इसका पेस्ट हैंड से बनाती हूँ क्योंकि जो उसका टेस्ट होता है ना वो कहीं भी और नहीं मिलेगा आपको। याद रहे आप लोगों ने इतने टमाटर इतने प्याज ऐड नहीं करने। ठीक है, प्याज ज़्यादा ऐड नहीं करने कि आप लोगों की जो ग्रेवी है वो मीठी बन जाए। और इतने कम प्याज भी नहीं लेने कि चिकन कढ़ाई बनाए उसमें ग्रेवी हो ही ना। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने अपना रेशो रखना है कि आपकी हर चीज़ ना परफेक्ट हो। यहाँ पर जी ग्रीन चिलीज़ को मैंने जूलियन कट कर लिया और अदरक जो है उसको भी स्लाइस में कट कर लिया। ठीक है, सारी हमारी प्रिपरेशन हो गई। और ये चंद लौंग और चंद काली मिर्चें हैं साबुत, जो कि मैं साबुत मसाले के तौर पे ऐड करूँगी। और ये रही जी हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल रेडी हो गई है। ठीक हो गया। चलें जी जल्दी से सबसे पहले बना लेते हैं रायता। होममेड मैंने योगर्ट लिया है। ठीक है जी, इसको अच्छे से विक्स करेंगे। आप लोग इसमें दूध ऐड करके इसको रनी कंसिस्टेंसी में बना सकते हैं, लेकिन जो रायता मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ ना, बनाना सिखा रही हूँ, आप लोग इसको ऐसे ही बनाएंगे। इतना क्रीमी, इतना मज़े का रायता बनेगा ना कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। सूखा ज़ीरा ऐड किया, ठीक है, काली मिर्च ऐड किया, नमक ऐड किया, अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद चॉप की हुई प्याज और ज़्यादा सारे आप लोगों ने रायते में ना जो दही है वो तो जितनी क्वांटिटी में लेना आप लोगों ने लेना, लेकिन उससे थोड़ी सी ज़्यादा वेजीज ऐड करें। लाइक देखिए मैंने खीरे ज़्यादा ऐड किए, प्याज भी ज़्यादा ऐड किए, टमाटर मैंने कम ऐड किए। ठीक है, आप लोग इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, लाइक आलू, फुल्कियाँ, कुछ भी, लेकिन दही आपका थोड़ा सा कम होना चाहिए, चीज़ें आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। इतना मज़े का क्रीमी बनता है, आप यकीन करें, बिलीव मी, आप लोग सादा खाने पे इसको मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी गार्निश की है मैंने, जिसमें थोड़े से चंक्स जो है ना टमाटो के मैंने बिछा लिए थे, साइड पे कर लिए थे। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग ज़ीरा ऐड कर देंगे। हरा धनिया है आप लोगों के पास, उससे गार्निश करें और इसकी जो खूबसूरती है ना उसको चार चांद लगाएं। और थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने मेरी लास्ट रेसिपीज़ को इतना अच्छा पसंद किया। लाइक मेरे लिए बहुत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि अगर मैं खड़ी होकर रेसिपीज़ जो है ना अपलोड करती हूँ, ठीक है, बनाती हूँ, कट करती हूँ, पहले प्रिपरेशन करती हूँ, फिर शूट करती हूँ, फिर खुद एडिट करती हूँ, फिर वॉइस ओवर करती हूँ, और कोई अगर मेरी बहन अच्छा और प्यारा सा कमेंट कर देती है ना तो इट्स इनफ, मेरे लिए काफ़ी है। चलें जी, अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ रायते की। ठीक है, इंशाल्लाह कमिंग में ना मैं आपको ज़रूर ना दही की रेसिपी ज़रूर दूँगी। ठीक है, ताकि मेरी हर सिस्टर का क्रीमी और ज़बरदस्त जो है ना दही जम सके। अच्छा, सारी बात वैसे दूध की भी होती है, लेकिन फिर भी चलें ट्रिक्स शेयर कर दूँगी। चलें अब बनाते हैं कढ़ाई चिकन कढ़ाई, ढाबा स्टाइल कह लें, रेस्टोरेंट स्टाइल कह लें, लेकिन आपकी फैमिली खुश हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप चाहती हैं कि आप अपना बाउंड जो है ना स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से अच्छा कर सकें, तो ये जो कुकिंग है ना ये बेस्ट पार्ट है। और आई थिंक सो ये बहुत ज़्यादा अच्छी थेरेपी है। लाइक मैं तो इतनी ऑब्सेस्ड हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं कुकिंग नहीं करती ना तो मुझे डिप्रेशन होने लगता है, मुझे एंजाइटी होने लगती है। तो फिर जो है मैं जितने मर्ज़ी घर की क्लीनिंग कर लूँ, काम कर लूँ, लेकिन मैं कुकिंग ज़रूर करती हूँ खुद को मसरूफ़ रखने के लिए। रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने घी लिया। घी हमेशा आप लोगों ने ज़्यादा लेना। ठीक है, अच्छे से गर्म करें। वॉश की हुई चिकन ऐड करें जिसको मैंने नमक और सिरका लगा के डिप किया था, फिर मैंने वॉश किया, क्लीन किया, फिर मैंने चिकन ऐड किया और साथ ही लहसुन ऐड किया। इतना फ्राई करना है हाई फ्लेम पे कि जो चिकन है उसका पानी
खुश्क होने के साथ साथ चिकन की रंगत भी चेंज हो जाए। ठीक हो गया, ये देख सकते हैं आप लोग, इसकी रंगत चेंज हो गई। और यहाँ पर आप लोगों ने चिकन तोड़ना नहीं है, हला हला के देखिए मैंने चम्मच चेंज कर लिया। ठीक है, चावल वाला स्पून, राइस स्पून मैंने लिया, डोई नहीं ली। जो भी हम लोग लकड़ी के कफ़कीर यूज़ करते हैं ना, उससे हमेशा आपकी चिकन भूनते भूनते टूट जाती है। तो आप लोगों ने इस बात का पक्का पक्का ख्याल रखना। ठीक है, उसके बाद आप लोग चिकन को सेपरेट कर लें। ठीक है, प्लेट में निकाल लें। ठीक है, अगर आप लोग इस पॉइंट पे चाहते हैं तो घी भी निकाल दें, मैंने भी निकाल दिया। ठीक है, और अगर आप नहीं चाहते, अगर आप लोग चाहते हैं बिल्कुल बाज़ारी कढ़ाई ही बननी है, तो ये जो घी है ना, ये काफ़ी है। ठीक हो गया, क्योंकि हम लोगों ने चिकन फ्राई किया, उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा घी चाहिए था, ताकि चिकन जो है चिपके ना। ठीक है, और अच्छे से फ्राई हो जाए। याद रहे, यहाँ पर चिकन जस्ट फ्राई किया ताकि उसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाए, ताकि देगी स्टाइल चिकन कढ़ाई बने होटलों वाली, तो इसलिए घी भी ज़्यादा लिया है यहाँ पर जी। अब मैंने घी थोड़ा सा निकाला। ठीक है, उसके बाद आपने देखा लहसुन हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया। ब्राउन ज़्यादा नहीं करना, लहसुन की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, आपके पूरे चिकन की ग्रेवी को ख़राब कर सकती है, इसलिए आप लोगों ने लो फ्लेम करना है। ठीक है, उसके बाद प्याज़ों को ऐड किया। प्याज़ों को भी ब्राउन नहीं करेंगे, अच्छा सा प्याजी सा सॉफ्टनेस में करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट जो है ना व्लॉग रेसिपी में बता सकती हूँ, लेकिन आप लोगों ने सारे स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना। ठीक है, इसमें आपका ही फ़ायदा, आपको मज़ा भी आएगा। यहाँ पर जी साबुत मसाले में मैंने लौंग और हरी साबुत काली मिर्च ऐड कर दी और टमाटर ऐड कर दिए। ठीक है, टमाटरों को अच्छे से भूनूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें मैं बेसिक से स्पाइसेस ऐड करके हाफ़ कप जो है ना पानी ऐड करके इसको कवर कर दूंगी, ताकि टमाटर और प्याज मीन्स के अनियन और टमाटो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, बेहतरीन जो है ना हमारी ग्रेवी रेडी हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं इस जो है स्पून अगेन मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, भुनाई वाला ले लिया, इससे जो है ना अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर अब मैंने हाफ़ टी स्पून पूरी जो है ना ज़ीरा ऐड किया, साबुत नमक ऐड किया, हल्दी ऐड की हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की। ये जो लाल मिर्च है ना, ये इतनी ज़्यादा मीन्स की मिर्ची नहीं है, लेकिन कलर इसका बहुत अच्छा कश्मीरी लाल मिर्च है। ठीक हो गया, बहुत अच्छा कलर देती है, बहुत अच्छा टेस्ट भी देती है। यहाँ पर जी अच्छे से भुनाई करेंगे मसाले की, ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम अगेन इसमें चिकन ऐड करेंगे फ्राई की हुई। यहाँ पर फ्लेम हाई है ताकि जो है ना सारा पानी खुश्क हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पर जो ऑयल हमने फ्राई किया था ना, सारा जो प्लेट में ऑयल लगा हुआ है वो भी आप लोगों ने साथ ही ऐड करना, कुछ भी आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना। राइट, लाइक आप लोगों को जितना मीन्स की घी होगा ना, उतनी अच्छी कढ़ाई भूनी चाहिए। बाद में आप लोग सारा ड्रेन कर सकते हैं। ठीक है, सारा निकाल दें तो बिल्कुल ड्राई ड्राई आपकी चिकन जो है ना वो रेडी हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी रंगत है। और इस पॉइंट पे मैंने हाफ़ ग्रीन चिलीज़ और हाफ़ जिंजर ऐड किया था, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ मसाले के साथ भुनाई हो और कमाल कमाल का अरोमा देती है। और पकी हुई जो ग्रीन चिलीज़ होती है ना, वो खाने के साथ खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। आप लोग चाहें तो इसको जो है ना वो ज़रूर ट्राई करें। ठीक हो गया, यहाँ पर जिस क्लोज़अप दिखा रही हूँ आपको, ऑयल सेपरेट हो गया, भुनाई हो चुकी, लेकिन अभी भी ये गला नहीं है। ठीक है, चिकन को आप लोगों ने बहुत अच्छा सा टेंडर करना है। ठीक है, इस तरह से पकाना है, गलाना है, बोटियां ना टूटें। ठीक है, बोटियां बिल्कुल मीन्स के गल जाए लेकिन टूटे कुछ ना। यहाँ पर जस्ट मैंने दही को अच्छे से फेंटा, 1 प्याली लिया और सिंपल अब मैं आराम से इसको मिक्स कर रही। मिक्स करने के बाद इसको मैं अगेन जो है ना कवर करके छोड़ दूँगी। इस पॉइंट पर मैंने फुल 30 मिनट्स जो है ना दही के पानी में और चिकन के पानी में इसको कुक किया था। उसके बाद ये देखें जी, ये बिल्कुल अभी भी ड्राई होना है। ठीक है, उसके बाद मैंने गार्निश की, जिसमें मैंने जिंजर ऐड कर दी, ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी और भी बहुत कुछ ऐड किया। तो आप लोगों ने लास्ट जो है ना ज़रूर देख के जाना है। ठीक है, स्किप नहीं करना आप लोग यार, स्किप बिल्कुल ना किया करो, मीन्स कि फुल देखा करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब देखें इस पॉइंट पे मैंने जो मसाला बनाया था ना, पीसा था, वो मैंने ऐड किया है। शुरू में नहीं ऐड करते, वो काली हो जाती है आपकी ना सारी चिकन की रंगत। यहाँ इस पॉइंट पे मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड किया और इस पॉइंट पे ही अब मैं कलौंजी ऐड कर रही हूँ। ठीक हो गया, और इसको मैं मज़ीद 15 मिनट का दम दूँगी। ठीक है, ताकि और ड्राई हो जाए पानी और बिल्कुल कढ़ाई रेडी हो जाए। बहुत आसान, बहुत मज़े की, बहुत ही डिलीशियस ये आपका खाना रेडी हो सकता है। लंच या डिनर में आप लोग बनाएं और अपनी बहन को ना दुआ में याद रखें। ठीक है, रायता बना लिया, सलाद बना लिया, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये रही जी मेरी चिकन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक, आप लोग ज़रूर बनाना। ठीक है, बहुत बहुत जल्दी बन जाती है, मज़ा भी आता है अच्छा खाना बनाते वक्त। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर बताना, और अगर कोई रेसिपी चाहते हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, और ये रही जी फ़ाइनल लुक। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना और दुआ करना मेरे लिए कि मैं इसी तरह से मोटिवेट रहूं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है ना वो अपलोड करती रहूं। ठीक है जी, दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला सबके हक़ में बेहतर करे। अल्लाह हाफ़िज़।